Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Student, in the previous class we have completed unit number 3 of Iqra English Grammar Book 4. It was past perfect tense, and as you know that कि अभी हम कौन से tense को focus कर रहे हैं. We are learning about perfect tense. Alhamdulillah, completed present perfect tense and future past perfect tense. Now we are moving to future perfect tense. Okay, so before starting future perfect tense, what is the main thing of this perfect tense? कि आपको perfect tense का मैंने आपको बताया था. While writing a sentence in a perfect tense, it is compulsory to have past participle form. यानी उसके अंदर कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए. चाहे वो रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो, उसकी हमेशा हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, that is correctly called past participle form. इसको हमें past participle ही फॉर्म कहनी चाहिए. ठीक है. So what is future perfect tense? Future perfect tense is a tense which shows that shows that an action will be completed at some definite time in future. यानी हम ऐसे tense की बात कर रहे हैं. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो time can be split into three parts में हम उसको divide करते हैं. First is past, then present and then future. तो जब हम टाइम को तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, तो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है दैट द कमिंग टाइम, यानी जो आने वाला टाइम है हम उसकी बात कर रहे हैं. और इसमें जो है, अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो होगा तो फ्यूचर में, लेकिन इट विल बी कंप्लीटेड एट सम डेफिनेट टाइम इन फ्यूचर. यानी वो ऐसा टेंस जो कंप्लीट हो जाए किसी डेफिनेट टाइम पे. डेफिनेट टाइम का मैं अभी आपको आइडिया दे दूंगी कि कैसे आपको पता चलेगा डेफिनेट का मतलब क्या होता है. और इन फ्यूचर यानी फ्यूचर ही में, यानी दैट स्टार्टेड इन बिगिन इन द फ्यूचर. जो है वो आपका फ्यूचर ही में शुरू होगा, फ्यूचर ही में ख़त्म होगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक, किसी डेफिनेट, किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यानी इसका भी मेन है जो मैंने आपको बताया है. दिस इज़ द डेफिनेशन. थ्रू डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. नाउ मैंने इसको थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू टाइम लाइन मैं आपको शो कर रही हूँ कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस टेंस in a more detailed way. So what is the first thing is that मैंने यहाँ पर as you can see on the whiteboard, before a specific time in future, यानी किसी खास टाइम से पहले जो है वो आपका काम जो है वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए. लेकिन वो फिनिश, जो काम फिनिश होगा वो स्टार्ट भी फ्यूचर में होगा. यानी बोथ एक्शन विल बी परफॉर्म, विल बी कहते हैं जो होंगे जो है विल बी डन इन फ्यूचर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस. अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको टाइमलाइन के थ्रू शो करूँगी. द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस यानी स्पेसिफिक टाइम की एग्जाम्पल क्या है? दे विल हैव बॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर. ठीक है. अब आप देख सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर तो इजी है, बिकॉज व्हाट आई हैव डन हियर, व्हाट इज द ओनली चेंज आई हैव मेड हियर. मैंने क्या चेंज किया है? आई हैव जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब. उसको भी मैं आपको स्ट्रक्चर अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. देन व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब वी आर गोइंग टू यूज हियर? विल हैव or shall have according to the subject of the sentence. Okay. अच्छा, यहाँ उसके बाद followed by a past participle form, and यहाँ पर आपको जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है. यू कैन सी हियर बाय नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर तो कह रहे हैं, वो लास्ट ईयर नहीं कह रहे. नेक्स्ट ईयर का मतलब है आने वाला साल, अगला साल. बाय नेक्स्ट ईयर, बाय मंडे, बाय द टाइम, बाय 9 o'clock. यानी जो भी टाइम आपका फ्यूचर टाइम होगा वो अगर यहाँ पर मेंशन हुआ है तो उस वक्त हम कौन से टेंस को प्रेफर करेंगे? इट इज़ बेटर टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यानी आपको परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. कौन सा वाला? फ्यूचर का. अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यानी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर? तो स्पेसिफिक टाइम, दिस इज द स्पेसिफिक टाइम हियर. ठीक है. तो इससे पहले जो भी एक्शन होगा वो किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट में होगा. अब दूसरा इसका पार्ट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने स्पेसिफिक टाइम की बात की थी, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ
बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी अब जो है वो एक ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो कंप्लीट होगा, किससे पहले कंप्लीट होगा, एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि बोथ एक्शन विल बी परफॉर्म विल बी डन इन फ्यूचर, लेकिन जो है एक एक्शन जो है कि शुरू होने, दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले जो एक्शन कंप्लीट होगा वो किस में कंप्लीट होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आई हैव रिटन द एग्जांपल हियर, वी शैल हैव टेकन द मील बिफोर यू अराइव। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट वर्ब्स हैं, देयर आर टू वर्ब्स, द फर्स्ट इज टेकन एंड अनदर इज अराइव, तो बोथ आर वर्ब्स। अच्छा, अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एक्शन जो है वो फ्यूचर में फर्स्ट परफॉर्म हो रहा है, पहले परफॉर्म हो रहा है, विच इज़ द अनदर एक्शन, और कौन सा जो है वो दूसरा एक्शन है। एज यू कैन सी ऑन द टाइम लाइन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको क्लियरली शो हो रहा है कि जो द वर्ड टेकन, यानी टेकन का मतलब ले लिया, खा लिया, टेकन व्हेन कम्स विद मील, तो इसका मतलब होता है हमने खाना खा लिया है या हमने खाना ख़त्म फिनिश कर लिया, जो भी आप कहना चाहें। टेक आपका है एक वर्ब और दूसरा इसका आपका वर्ब है अराइव, तो बोथ आर वर्ब्स। लेकिन अब देखिए कि इसके अंदर जो है जो एक्शन पहले परफॉर्म हो रहा है, दिस इज टेकन, एंड द सेकेंड एक्शन जो है वो क्या हो रहा है, अराइव हो रहा है, और ये जो एक्शन है ये कंप्लीट भी हो गया है। किससे पहले, इस अराइवल से पहले, जो भी कोई किसी की भी अराइवल है उससे पहले ये एक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने खाना खा चुके होंगे अब बिफोर यू अराइव, लेकिन जो है वो तुम्हारे आने से पहले। अच्छा, यहाँ पर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक सो कि आप नोट भी करें और इसको कहीं अपनी इन सम एट, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, although they the action is performed in future, but we it's a grammatical structure कि we use the combination with future perfect tense is with सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आप लिख लीजिए कि सिंपल फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो हमारा अनदर एक्शन होगा दैट जो बाद में परफॉर्म होगा सॉरी, तो वो आपका किस में होगा, इट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ये आप ज़रूर लिख लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट विद अलॉन्ग विद कम्स अलॉन्ग विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये तो आपके दो पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि इसमें एक या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज व्हेन द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, उससे पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसमें कौन से टेंस को प्रेफर करेंगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इट शुड बी द एक्शन will be perform in future, okay, आने वाले कल में, कमिंग फ्यूचर में होगा। दूसरा मैंने आपको पार्ट बताया बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, जो ऐसे एक्शन से पहले जो कहते हैं फ्यूचर में हुआ है, उससे पहले कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, टेकिंग प्लेस हो जाए, तो आप उस वक्त भी कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये आपका था, ये कुछ डिटेल थी। आपको यूजेज जो है मैं क्यों बताती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आप लोग क्या करते हैं कि यू जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, लर्न द स्ट्रक्चर एंड जस्ट डू, इट्स वेरी इजी टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ दीज सेंटेंसेज व्हेन वी हैव हेल्पिंग वर्ब्स। जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द यूजेज ऑफ द टेंस। आपको टेंस का यूज़ सीखना चाहिए ताकि आप जो है while you write a composition, while you make the sentences, while you speak, जब आप बोलें, जब आप बात करें या लिसन करें, तो आपको उसको जो भी कंटेंट है वो आपको अंडरस्टैंड कर सके, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके। नाउ का मूव टू What's the structure? What is the structure? Structure की तरफ आए तो we have such a simple structure as we have done before. Only I am changing here. What is the change here? There is a change of helping verb. That is, instead of has and have, instead of had, we have used will have or shall have. ठीक है, आपको पता है, you are already familiar with this कि आप shall कहाँ यूज़ करते हैं और will कहाँ यूज़ करते हैं। along with I and we के साथ आप shall भी यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी left over pronoun या noun हैं उनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, will। लेकिन in most of the places में आपको जो है वो will be हर जगह with I और we भी मिलेगा। so no matter, कोई बात नहीं है अगर if you use will along with I and we, okay। then we have
and then after have we have a third form of verb. Okay, come to the negative. How to make the negative sentences? Making negative is not a big deal. आपको क्या करना पड़ता है? You just insert not between will and have, will and have या shall and have. इसमें आपको सिर्फ not ऐड करना पड़ता है. आपको मैं एक क्लू बता देती हूँ, हिंट बता देती हूँ. वेरी इजी. जब भी आपको किसी चीज़ का नेगेटिव बनाना होता है तो आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पुट द नॉट. ओके, सो you will always it will be very helpful for you to make the negative and negative भी इसी तरह बनाते हैं और इंट्रोगेटिव के लिए भी यही चीज़ है. तो what I did मैंने क्या किया इसमें कि will और shall को क्या bring the will and shall in the beginning of the sentence, in the beginning of the structure, and then we have a subject, then followed by have. अच्छा, यहाँ पर आप ये समझते हैं कि अगर हमारे पास she आ जाता है या he आ जाता है तो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेड द मिस्टेक हियर. क्या हम मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि ही और शी है तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए. नो, बिकॉज हमारे पास विल और शैल इससे हैव से पहले ही हैं और हमेशा यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा. चाहे मैं यहाँ पर ही लिखा हो, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ. चाहे ही लिखा हो, शी लिखा हो या इट या सिंगुलर नाउन हो, इट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इन स्पेशली इन इंट्रोगेटिव टेंस जो है वो सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता. देन वी हैव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. ये आपका स्ट्रक्चर था. किस टेंस का स्ट्रक्चर हमने रीड आउट किया है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए. So only the change I have made in the structure उसका helping verb change है. बाकी I have the same structure as we have read. I have told you in present perfect tense और in past perfect tense. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपकी convenience के लिए मैंने आपको बताया था ना before a specific time in future. फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम के लिए कौन कौन से हम एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं? या तो बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं, बाय, यानी कोई भी फ्यूचर टाइम को हमने ले लिया जो भी आपके पहले एक्शन के बाद वाला टाइम हो, लेकिन होगा ये किसमें? फ्यूचर में. नेक्स्ट ईयर ले लिया, नेक्स्ट डे ले लिया, नेक्स्ट मंथ ले लिया, नेक्स्ट वीक ले लिया. बाय मंडे आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो भी 7 days ऑफ वीक है आप लिख ले लीजिए. बाय नेक्स्ट समर, बाय नेक्स्ट स्प्रिंग, बाय नेक्स्ट विंटर. अगर आपको अपना जैसे अपनी बात को जो है वो मौसम के यानी मौसम के वर्ड्स में जो है वो देने हैं तो आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन देखिए यहाँ पर लास्ट का वर्ड नहीं यूज़ हुआ, हर जगह आपको नेक्स्ट मिलेगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, बाय द टाइम, बाय देन, टिल देन, ऐसे वो एक्सप्रेशन और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं दैट इंडिकेट दैट कि कोई भी टाइम जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन दैट आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने पेश किया मैंने. अब हम जो है यू हैव अ बुक, इकरा इंग्लिश ग्रामर बुक 4. आप ओपन पेज नंबर 12. अच्छा, 12 से पहले आपके पास 11th पेज पे जो है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. वेयर द डेफिनेशन, द यूजेज ऑफ दिस टेंस इज रिटन एज इट वाज, जैसे पहले वाले से चैप्टर्स में दिया गया है, लेसन्स में दिया गया है. उसके बाद दे आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दे हैव डिस्कस्ड. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आइए. एक्सरसाइज में वी हैव अ एक्सरसाइज A, बिल्कुल वही एक्सरसाइज है जैसे हमने प्रीवियसली वी हैव डन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, आपको द वर्ब्स आर गिवन इन द ब्रैकेट. दिस इज़ द बेस फॉर्म. आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट टेंस, सो ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस दैट कि यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद इट्स हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू पुट द हेल्पिंग वर्ब. मैंने आपको बताया ना क्योंकि तीनों परफेक्ट टेंस में ये सिमिलैरिटी है कि वी ऑलवेज यूज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट दीज थ्री टेंसेस? कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? द ओनली वे इज़ टू इज़ द हेल्पिंग वर्ब, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम जज कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. वी डैश स्टार्ट द न्यू कंप्यूटर्स बिफोर द क्लास एंड्स. सो
अब आप यहाँ पर देख लीजिए, आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए और फिर देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सिंपल प्रेजेंट के सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा किसका कॉम्बिनेशन आता है, इट कम्स विद अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एज यू कैन सी, आप नीचे वाले सेंटेंसेस में भी जहाँ मैं आपको इस बिफोर अनदर एक्शन की जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको मिलेंगी, ये बिफोर अनदर एक्शन की भी मिलेंगी और बिफोर स्पेसिफिक टाइम की भी आपको मिलेंगी। सो व्हाट विल बी, इट विल बी स्टार्टेड। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले मैं हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देती हूँ, बिकॉज आई जस्ट कहते हैं आप खुद बताइए इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यस शैल हैव होगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो, यू आर अलाउड टू राइट विल हैव भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको अकॉर्डिंगली एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है एक प्रॉपर, तो आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट, तो रीड द सेंटेंस, होल सेंटेंस, वी शैल हैव स्टार्टेड द न्यू कंप्यूटर्स बिफोर द क्लास एंड्स। ओके, अब मैं आपको दूसरी सेंटेंस की भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, लेकिन आप ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ, नॉट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू। दे डैश सर्व द लंच बाय द क्लॉक स्ट्राइक्स 2। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो सर्व है, तो सर्व की जो थर्ड फॉर्म होती है दिस इज सर्व्ड, एंड व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज विद to make it future perfect tense, obviously will have or shall have. So instead of using shall have, what we have used will have, as we have a subject they, हमारे पास कौन सा subject है, they है। In this way you will solve the exercise। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ के जो है यहाँ पर आप नोटिस करें, जो दूसरा वाला है जो इसका पार्ट है या क्लॉज कह सकते हैं, वो हमें जो है वो आपको बिफोर अनदर एक्शन वाली एग्जांपल दे रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए, बाय द क्लॉक स्ट्राइक्स 2, यहाँ पर भी एक्शन है। बिफोर द दिसंबर एंड्स, यहाँ पर भी एंड्स जो है वो इज़ एन एक्शन वर्ब। इसी तरह बिफोर द नेक्स्ट समर वेकेशन स्टार्ट्स, तो ये भी एक्शन वर्ब है आपका। इसी तरह बिफोर द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट्स, ये भी एक्शन है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो these all 5 sentences they are showing that action which will have completed before another action in future, ठीक है। फिर बता रही हूँ आपको, रिपीट कर रही हूँ कि सिंपल फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो सिंपल प्रेजेंट्स के साथ बनता है। नाउ कम टू एक्सरसाइज बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। वेरी इजी एक्सरसाइज, मेरा ख्याल में आप इसी एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी करते हैं। सो हाउ कैन आई चेंज इट इनटू नेगेटिव, मैंने आपको एक वो बता दिया था, एक क्लू बता दिया था, एक समझें आपको एक हिंट दे दी थी कि वी हैव टू मेक एनीथिंग नेगेटिव वी हैव टू पुट not after the first helping verb. So what should I write here? I shall not and I have received the letter before my friend asked me. तो मैंने कहाँ not put किया है after the first helping verb, after the first auxiliary verb. We have 2 auxiliary verbs here, shall have. Okay, in this way you will solve the remaining 4. Okay, now come to the third exercise. This is exercise C in the book. Change the following sentences into interrogative. Very easy. Bring the first helping verb in the beginning of the sentence and don't forget to put the question mark. So I have done for you. Shall we have performed Hajj next year? Inshallah. तो आप जो है वो क्या करेंगे, आप bring the first helping verb in the beginning of the sentence, and this way you will make the interrogative sentence. Don't forget to mark the question mark. Okay, this is these 3 exercises you will do in your book, as you know that कि exercise A, B and C जो है आपको homework में करनी है. So come to the homework. What is the homework for today? The homework is to solve the 3 exercises that are given on page number 12 and 13 of unit 4, exercises A and to C. Okay, ये आपको तीनों exercise अपनी book में करनी है. Hopefully you understand whatever I explain you the topic future perfect tense. इसको पढ़िए, इसका use पढ़िए. Structure तो बहुत easy है, that very easy to comprehend. इस असल जो चीज़ है वो उसका usage है. Please try to understand where we can use future perfect tense. Okay, inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.